Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। आज का जो सत्र है, शाम का जो भगवद गीता सेशन, सभी को धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। हरे कृष्णा। विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं जो अध्याय है, हम 11वां अध्याय हम आज स्टार्ट करने वाले, और हमने लगभग ऑलमोस्ट 3 to 5 वीक्स हमने जितने भी अध्याय हुए हमने उसका जो सारांश है, मतलब उसको समरी वाइज में हमने देखा। तो वी विल इन दी 11th चैप्टर, और आज हम उसका जो पहला जो श्लोक है 11th चैप्टर का, वहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। सो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हाउ वी जो हमारा 10वां अध्याय जो समाप्त हुआ था, एंड वी विल कनेक्ट विद द 11th चैप्टर। हम उसको कनेक्ट करेंगे किस तरह से जो 11वां अध्याय है वो किस तरह से प्रारंभ होता है। तो मैं सबसे ब्लेसिंग चाहता हूँ कि मैं जो कुछ अपने जो सीनियर डिवोटीज और जो महाराज से जो कुछ मैंने सुना है वही यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अगर हम 10वें अध्याय में देखेंगे, 10वां अध्याय का जो शीर्षक था श्री भगवान के जो ऐश्वर्य है, वो 10वां अध्याय का शीर्षक था। मतलब जो विभूति योग है भगवान का, तो उसके बारे में हमने 10वें अध्याय में देखा था। तो ये जो 10वां जो अध्याय है उसका जो आखिर का जो 2 श्लोक है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि इसका मैं ये पढ़ूंगा, इसका अनुवाद पढ़ूंगा। ये जो 2 श्लोक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, जो श्लोक नंबर 41 में बोल रहे कि तुम जान लो कि सारा जो ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत है। तो यहाँ पे भगवान इस तरह से बता रहे कि जो भी ऐश्वर्य है वो सब, ये जितने भी सौंदर्य, ये जो भी तेजस, ये जो कुछ है वो भगवान से उद्भूत है, मतलब भगवान से ही सब कुछ आया हुआ है करके यहाँ पे बता रहे। फिर आगे भगवान ये बता रहे 42 श्लोका में, किंतु अर्जुन, यहाँ पे भगवान आगे बताते हैं, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो लास्ट श्लोक है 10वां अध्याय का बता रहे कि किंतु अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मतलब यहाँ पे बोल रहे कि ये जितने भी डिटेल नॉलेज जो भगवान ने यहाँ पे दिया है, इसका क्या आवश्यकता है। आगे बोलते कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे कि एक जो भगवान का जो एक अंश है, उससे ही भगवान पूरे जो सृष्टि है, एंटायर यूनिवर्स, उसको धारण कर लेते हैं, मतलब एक अंश मात्र से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अर्जुन क्या होता है कि अर्जुन जब भगवान बोलते हैं
इस आखिरी श्लोक में 10वें अध्याय का। तो अर्जुन को इतना और जानने की इच्छा होती है कि किस तरह से भगवान जो है इस सारे जो यूनिवर्स को व्याप्त करते हैं अपने अंश एक अंश मात्र से, और ये कैसे पॉसिबल है, मतलब किस तरह से भगवान सभी जगह पे, मतलब सब जगह पे किस तरह से भगवान रहते हैं, मतलब हर एक जगह पे भगवान किस वे में या किस वे में वो दिखते हैं, या हर एक जगह में कैसे भगवान हमको दिखाई देते हैं हर एक जगह पे कण कण में। तो ये अर्जुन का ये मतलब और उसको जानने की इच्छा हुई अर्जुन को। तो हम देखते कि जो भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन भगवान को मतलब भगवान का चिंतन और वो बढ़ाना चाहते हैं कि चिंतोस्मि भगवान मया, मतलब वो अपना चिंतन और वो बढ़ाना चाहते थे भगवान के प्रति। तो इसके वजह से भगवान का जो चिंतन है वो कैसे बढ़ाया उन्होंने, ये जो भगवान की जितने भी विभूति थे उसके द्वारा उसको जो श्रवण किया उन्होंने इस 10वें अध्याय में, इससे उन्होंने क्या किया, अपना चिंतन को उन्होंने बढ़ाया भगवान के प्रति। तो एक साधक के लिए एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए किस तरह से हम देखेंगे कि भगवान को हर एक जगह पे हर एक कण कण में। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उसमें इस तरह से बताया जाता है कि कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिर, मतलब कृष्ण जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है, जहां जहां नेत्र पड़े। क्या बोलते हैं कि जहां जहां नेत्र पड़े, मतलब जहां जहां हमारे नेत्र जाते हैं, क्या लिखते हैं कि तहां कृष्ण स्फुरे, मतलब हमें वहां कृष्ण को देखना चाहिए करके। तो यहाँ पे इस श्लोक से हमको एक साधक के लिए बताया जा रहा है कि जहां कुछ भी हम देखते हैं इस भौतिक संसार में, तो वहां पे हमें उसको कृष्ण से कनेक्ट करना चाहिए। तो तब जाके हम एक साधक के लिए वो भक्ति में आगे बढ़ने का उसको मौका मिलता है। तो ये जो हर एक जगह ये जो देखने का जो ये जो चीज है वो कैसे, मतलब भगवान की जो विभूति है उसके द्वारा ही हम भगवान को हर एक जगह पे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो अर्जुन जो थे, भगवान ने जो उनको जो ज्ञान प्रदान किया तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से जो अर्जुन जो थे, मतलब अर्जुन जो कंफर्म हो चुके कि जिन्हें मैं सखा मानता था, अभी वो क्या है, मतलब भगवान का, उन्हें वो पता चले कि ये जो पूरा जो संसार है, जो पूरा ब्रह्मांड है, उसका व्याप वो भगवान के वजह से ये सब कुछ व्याप्त है और भगवान के वजह से ये सब कुछ सृष्टि हुई करके वो कंफर्म हो गए। तो इवन हम देखते हैं कि जब 10वें अध्याय में जब भगवान उनके ज्ञान दे रहे थे, वहां पर ऑलरेडी उनको मतलब 10वें अध्याय का जो 10वां अध्याय का 12वां जो 13वां श्लोक है, वहीं पे वो कंफर्म हो चुके थे कि ये भगवान ने कर। तो उस श्लोक में क्या बता रहे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव विभुम। तो यहाँ पे इस श्लोक में अगर हम 10वें जो अध्याय का जो ये श्लोक देखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते थे कि अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हो, परम धाम परम पवित्र और परम सत्य हो, और आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्म तथा महामतम हो। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि और आप अब स्वयं भी मुझसे प्रकट करा रहे हो। मतलब यहाँ पे पूरा श्लोक में देखते हैं 10वें अध्याय के श्लोक में, तो यहीं पे अर्जुन जो थे वो कंफर्म हो चुके थे ये भगवान, उनको मतलब पूरा से समझ गया था कि जिससे मैं सका मानता था वो सका नहीं है, ये पूरे जो सृष्टि के जो एंटायर जो परमेश्वर है वो भगवान कृष्ण करके वो कंफर्म हो गए। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहे कि अर्जुन कि उनको तो ये तो समझ में आया कि ये भगवान है, पर वो चाहते कि इस जगत में जो भी बद्ध जीव है उनके लिए मतलब ये जो भगवान ने अभी जो विभूति जो योग दिखाया, मतलब ये जितने भी उसको किस तरह से एक साधारण व्यक्ति किस तरह से समझ पाएंगे। तो उसके लिए अभी वो क्या कर रहे हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वो अपना जो विराट रूप है
उसका वो दर्शन दे, ताकि ये जो सामान्य जो लोग हैं वो समझ सके कि ये भगवान जो है, कृष्ण जो है वो भगवान है करके, वो सामान्य लोगों के लिए वो मतलब ये करने जा रहे हैं कि आप यहाँ पे विराट का भी मुझे दर्शन दीजिए करके। इस 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से वो अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो हम लोग ये जो 11वां अध्याय है, इट्स वेरी मतलब देखेंगे तो ये बहुत मतलब हमें बहुत इसको ना बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये 11वां अध्याय जो है ये बहुत इसमें ना गुह्य बातें हैं, मतलब किस तरह से भगवान जो है ये जो विराट रूप जो दिखा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये जो स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे ये 11वां अध्याय में हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे करके। तो अगर हम फर्स्ट जो 4 श्लोका है, व्हाट वी स्टार्ट टुडे, मतलब ये जो 1 से जो 4 श्लोका है, इसमें जो अर्जुन जो है भगवान से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस आप मुझे ये जो आपका जो विराट रूप है, ये जो आपका विराट रूप है उसका आप मुझे दर्शन दीजिए करके यहाँ पे 1 से जो 4 श्लोक है उसमें अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं। और ये जो विराट रूप को दिखाने से पहले ये जो 5 से जो 8 श्लोक है, ये जो टोटल जो 4 श्लोक है 5 से 8, तो इसमें भगवान अपना जो यूनिवर्सल फॉर्म है, अपना जो विराट रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अलग अलग वे में डिस्क्राइब करते हैं अपने जो विराट रूप के बारे में। फिर इसी श्लोक के बीच में जो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को स्पेशल विजन देते कि ताकि वो इस विराट रूप को देख सके। तो यहाँ पे इस श्लोक में इस 5वें से 8वें श्लोक में भगवान उनको अर्जुन को स्पेशल विजन देते ताकि वो इस विराट रूप को देख सके। फिर 9 से 14वां जो श्लोक है हमारा इस अध्याय का, जहाँ पे मतलब हमने इस भगवत गीता में जो स्टार्ट किए थे धृतराष्ट्र वाचा, जहाँ पे जो संजय जो थे वो धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में ये जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या क्या चल रहा है। तो ये जो 9 से जो 14वां श्लोक है, यहाँ पे जो संजय जो थे वो धृतराष्ट्र जी को ये जो विराट रूप है, ये जो विराट रूप के बारे में विस्तार से वहां पे बता रहे हैं 9 से जो 14वां श्लोक। फिर 15 से जो 31 जो श्लोक है वहां पे अर्जुन जो है इसी यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्जुन ने ये जो विराट रूप को किस तरह से देखा। फिर इस श्लोकों में ऐसा बताया जाता है कि ये जब अर्जुन ये जो विराट रूप को जो देखता है तो वो किस तरह से प्रभावित होता है ये जो विराट रूप को देखकर, वो इस 15 से 31 श्लोक में हम इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे ये बताते हैं कि फिर आगे ये बोल रहे कि ये जो भगवान का ये जो विराट रूप में जो काल रूप है, जो टाइम फैक्टर है, उसके बारे में भी अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं इस 15 से 31 श्लोक में। फिर उसके बाद अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि और वो समझने का कोशिश करते हैं और कि आप भगवान आप कौन हो करके वो समझने का कोशिश करते इस 15 से 31 श्लोक। फिर 32 से 34 जो श्लोक है इसमें फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये तो 32 से 34 श्लोक है। फिर 35 से जो 44 जो श्लोक है इसमें अर्जुन जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से, जिसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से भगवान ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और वो पूरी तरह से समझ जाते हैं कि आप मतलब आप भगवान हो करके समझ जाते हैं। फिर उसी श्लोक में वो क्षमा भी मांगते हैं भगवान से, बिकॉज वो पहले क्या सोचते थे कि भाई ये जो है ये भगवान ये जो कृष्ण है ये मेरा सखा है करके वो सोचते थे। तो वहां पे वो क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा याचना मांग रहे हैं। और फिर उसी श्लोक में ये जो 35 से 34 श्लोक में वो ये भी बोल रहे कि ये जो विराट रूप है इसको मैं देख नहीं पा रहा, तो आप क्या करिए, आपका जो चतुर्भुज रूप है उसको आप उसका दर्शन मुझे दीजिए। फिर आगे जाकर वो जो भगवान का जो श्याम वर्ण है, सौम्य जो रूप है, उसका दर्शन देने के लिए अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं इस 35 से 44 श्लोक में। फिर लास्ट जो चैप्टर है, जो लास्ट सेशन है इस श्लोका का, इस अध्याय का, जो आता है 47 से 55 श्लोका, उसमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो विराट रूप है, ये भगवान का जो चतुर्भुज रूप है और
भगवान का जो श्याम वर्ण रूप है, सौम्य रूप है, वो किसे वो दिखाई देता है? जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो भक्ति करता है और भक्ति में जो उच्च भक्त है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें ही ये दर्शन प्राप्त होता है। अदरवाइज ये जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, उनको ये जो दर्शन है, ये वेरी डिफिकल्ट, वो देखना ये बहुत डिफिकल्ट है। ये जो इवन हम देखते हैं कि जब भगवान जो अर्जुन जब भगवान का ये विराट रूप देखते तो किस तरह से डर नहीं जाता। तो इसी तरह से ये जो नॉर्मल व्यक्ति, अगर अर्जुन डर सकता है, तो ये जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, उनको तो बहुत मतलब वो ही कांट इमेजिन दिस फॉर्म ऑफ, जो भगवान का जो फॉर्म है उसको इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो उसी तरह से ये जो लास्ट जो पार्ट है, इसमें हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इवन जो हम ये विराट रूप नहीं, हम चतुर्भुज रूप का भी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मतलब हमें वो रियलाइज हो सकता है जब हम भक्ति में आते हैं। तो वो जो सेशन है, ये जो लास्ट के जो 47 से 55 का जो श्लोक है, उसमें हम ये देख सकते हैं, ये जो लास्ट जो सेशन। तो ये जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला श्लोक, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट, मतलब हम जो 10वां जो अध्याय है वो हमने समाप्त किए, अभी हम 11वां अध्याय में। तो इसके लिए हमको एक कनेक्ट के लिए मैंने जो पिछला जो 2 श्लोक है उसके साथ इसको कनेक्ट किया कि किस तरह से जब भगवान जो बोलते हैं कि मैं सारी यूनिवर्स में मैं व्याप्त हूँ, तो इसमें फिर अर्जुन को और क्यूरियस होता है कि मुझे और सुनना है भगवान से, कैसे भगवान हर एक जगह पे रहते हैं, हर एक जगह पे, हर एक कण कण में भगवान है, किस तरह से। तो वो भगवान से वो आग्रह करते हैं कि आप मुझे बताइए करके। ये जो पहला जो श्लोक है उसमें वो अर्जुन अभी बोलते हैं इस पहले श्लोक में। तो इस अध्याय जो है इसका नाम है रूप करके, इसका जो शीर्षक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्लोक में? तो श्लोक इस प्रकार है, अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो यहाँ पे बोल रहे कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय परम, मतलब मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए, गुह्यम आध्यात्म संहितम, इस गुह्य आध्यात्म ज्ञान को आपने मुझे दिया। यहाँ पे इस ये जो लाइन है, गुह्यम आध्यात्म संहितम, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस गुह्य अध्यात्म ज्ञान को आपने मुझे दिया करके अर्जुन भगवान को बोल रहे। तो ये गुह्य ज्ञान क्या है? जो हमने 10वें अध्याय में देखा था, जो भगवान की जो विभूति हो गई, भगवान का जो ऐश्वर्य है, तो वो जो ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहे अर्जुन कि ये जो आध्यात्म ज्ञान है वो आपने मुझे दिया। फिर क्या बोल रहे कि यत्त्वयोक्तं वचस्तेन, मतलब जो आपने वचन कहे हैं उससे, उस वचनों के द्वारा, मतलब जो भी भगवान ने जो ज्ञान दिया, जो ये जो 10वें अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान दिया, उससे क्या हो गया? मोहयं विगतो मम, मतलब जो भी कुछ मेरा मोह है, अर्जुन बोल रहे कि जो भी कुछ मेरा मोह है वो पूरा चला गया, वो पूरा नष्ट हो गया करके यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं मोहयं विगतो मम। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं इस श्लोक का। तो यहाँ पे बोल रहे प्रभुपाद जी, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, और यहाँ तक कि वे उन महान विष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भूत होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में किया गया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे, जो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जो 10वें अध्याय में उसका जो मूल जो है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस तात्पर्य में क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं 10वें अध्याय में जो चतुर्थ श्लोक है, वहां पे क्या बताया जा रहा है, अहम सर्वस्य मोह मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भाव समन्विता, मतलब अहम सर्वस्य प्रभु, मतलब यहाँ पे भगवान इस चतुर्थ श्लोक में क्या बता रहे कि ये जो पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो सृष्टि है,
उसका अध्ययन को उसका उद्गम कौन है? उद्गम भगवान स्वयं है, अहम सर्वस्य प्रभु। तो उसका ही जो वही जो इंडिकेट यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी जो हम जो देख रहे हैं वो जो उसका समस्त कारण क्या है? समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण है। और जो हम जो सुनते हैं कि महाविष्णु वो भी भगवान से ही आए हैं, भगवान के ही अंश है करके यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और सभी अवतारों के मतलब हम ये सीखते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण अवतारी है। मतलब सभी अवतारों के जो उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम ये श्लोका देखते हैं भगवत गीता में, एचे शांश कला पुंसम कृष्णस्तु स्वयं भगवान। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है और जितने भी अंश जो है भगवान से निकले हुए करके हम इस श्लोक में देखते हैं। तो ये जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, तो इस दुनिया में जो बद्ध जीव जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि आज के समय में, अब जब प्रभुपाद जी का समय था उस टाइम में भी भगवत गीता अराउंड 300 भगवत गीता मार्केट में आ चुके थे लिखे हुए। तो जब प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता लिखा तो भगवत गीता क्या लिखा? भगवत गीता एज इट इज करके लिखा। तो एज इट इज का मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको ये बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण स्वयं बोले हैं वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो अर्जुन जो सुने हैं वही यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके वजह से हम देखते हैं कि आज के समय में लोग इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं कि वो जो भगवान जो भगवत गीता में जो उपदेश देते हैं उसका बहुत लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, तो लोग ऐसा समझते हैं कि अरे मतलब ऐसा समझते हैं कि भाई भगवान है, मतलब भगवान एक प्रतिनिधि के तौर पर ये जो उपदेश है दूसरे को बता रहे। तो इस तरह से लोग अपना वे में वो सोचते हैं। वाई? बिकॉज आज के समय में, आज के टाइम में ऑलमोस्ट लाइक उस समय में 300 ऐसे मार्केट में भगवत गीता थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अराउंड 600 से ऊपर हो चुके हैं। तो इससे क्या है, जो लोग हैं भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं और वो अपना ही कुछ मनगढ़ंत बातें जो सुनते हैं भगवत गीता में, जो अपना ही कुछ लिखे हुए, तो उसको सुनकर वो क्या भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी when he started this तात्पर्य, जब वो इस तात्पर्य को जब स्टार्ट करते हैं तो क्लियर बोलते हैं कि सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण ही है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो विष्णु जो है, जो महाविष्णु जो है वो भी भगवान के अंश करके यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। फिर आगे अगर इस तात्पर्य में और हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे कि अब जहां तक अर्जुन की बात है, यहाँ पे बोल रहे प्रभुपाद जी कि उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना जो मित्र वो सामान्य मनुष्य मानता था। जब when he started, जब हम शुरू में देखते कि भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या मानता था? अपना एक मित्र मानता था, अपना एक सखा मानता था। तो वो क्या जो मोह है वो दूर हो गया, जो भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके कारण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे कि अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता की उसे कृष्ण जैसे मित्र मिला, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण का हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं माने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, जिससे वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि भाई ये मेरे सगा नहीं, ये भगवान है करके वो कंफर्म हो गया। तो ये जो चीजें, ये जो ज्ञान है वो दूसरा कोई मतलब इसको समझ नहीं पाएगा, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए है, कृष्ण के अलौकिक स्थापित करने के लिए ही कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आप अपना विराट रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि जो अर्जुन थे उनने वो तो कंफर्म हो चुका है कि उनको ये लगता है कि ये भगवान है, पर वो दूसरे के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, ताकि जब लोग इसको पढ़ेंगे कि भाई भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है और उनका विराट रूप देखकर वह मान ले कि भाई ये जो कृष्ण है भगवान है करके मान ले करके उसके वही उनके लिए ही वो अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे। फिर क्या बोल रहे कि वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है
तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु है कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वो अपने मूल रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कि जब जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो वो डर गए और तुरंत उन्होंने क्या बोला कि आप अपने चतुर्भुज रूप और फिर आप अपने श्याम वर्ण रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए करके अर्जुन वहां पे भगवान को बोलते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने हम जैसे जीवों को भी मतलब भगवान का इस श्याम रूप का उन्होंने दर्शन दिया ताकि हम उस भगवान के रूप को दर्शन करके हम भक्ति में और भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ सके बोल के भगवान ने अपना ये श्याम रूप का हमें दर्शन देते हैं। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम कितने मतलब भगवान का ये जो रूप भगवान का ये रूप को देखकर हम कितने प्रसन्नता हो जाता है, हमें कितने प्रसन्नता हो जाता है करके हम देखते जब भी हम मंदिर में जाते हैं। उसके वजह से भगवान ने अब ये भी भगवान की करुणा है ताकि भगवान का ये रूप देखकर भगवान के जो दिव्य रूप देखकर भक्ति में हम आगे बढ़ सके। तो फिर प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं इस तात्पर्य में कि अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उससे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अर्जुन कंफर्म हो चुका है और अर्जुन को ये पता चल चुका है कि जो हमारे हृदय में जो है भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है करके अर्जुन कंफर्म हो चुका है करके प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य को यहाँ पे करते हैं। फिर हम दूसरा जो श्लोक देखेंगे तो दूसरा श्लोक में ये बताया जाता है कि श्लोक इस प्रकार है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुत्वा विस्त्राशो माया तत्वता कमल पत्राक्ष महात्मयम् अपि चाव्ययम्। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया जाता है कि भवाप्ययो हि भूतानां। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि भवाप्ययो मतलब जो जीवों की जो उत्पत्ति है और जो जीव की जो सृष्टि करते हैं और भूतानां और उनका वो संहार करता है वो कौन है भगवान कृष्ण। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुत्वा विस्तारशो मये मतलब आप मुझे उसका विस्तार से सुनाइए करके सुनाया गया है। मतलब यहाँ पे बता रहे कि श्रुत्वा विस्तारशो ही मया मतलब आपने मुझे विस्तार से उसको सुनाया हुआ है। कमल पत्राक्ष यहाँ पे क्या बता रहे कि हे कमल पत्राक्ष मतलब भगवान का यहाँ पे वर्णन कर रहे कि भगवान का जो नयन है कमल नयन जैसा है मतलब कमल नयन। यहाँ पे क्या बता रहे कि कमल पत्राक्ष मतलब जो कमल का जो पत्ता है उसका जो आकार है वो भगवान की आंखें जैसे है मतलब कमल नयन जैसे। कमल पत्राक्ष महात्मायम् अपि चाव्ययम् अपने महात्मा यहाँ पे क्या बोले अपना महात्म में सुना आपने अव्यय मतलब आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि इस श्लोक में कि हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय की विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। यहाँ पे इस श्लोक में तात्पर्य में बता रहे प्रभुपाद जी कि अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियां जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करते हैं। मतलब वो इतने प्रसन्न हो जाता है यहाँ पे अर्जुन जो भगवान मतलब जिन्हें वो सका मानता था आज वो भगवान मतलब अभी वो कंफर्म हुआ है कि वो भगवान है। तो इतना वो प्रसन्न हो गए अर्जुन। तो इसके वजह से यहाँ भगवान को क्या करके संबोधित करते हैं कमल नयन हे कमल पत्राक्ष कि हे कमल नेत्र वाले भगवान। तो उनको इस तरह से संबोधित करते क्योंकि उन्हें किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाए कि अहम कृत्वा न जगत प्रभव प्रलयस्तथा कि मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। तो जो विश्वास जो भगवान ने उनको दिलाया पिछले अध्याय में इसके वजह से वो बहुत प्रसन्न हो गए और अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात था कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सभी से पृथक रहते हैं
ऑल्दो ही इज व्याप्त होने के कारण भी वो इससे सबसे वो पृथक है करके प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वो सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उसने भली भांति इसको समझ लिया। तो इस श्लोक में जो दूसरा जो श्लोक है, इसमें अर्जुन जो है, अर्जुन को ये समझ में आता है कि ये भगवान जो है, ये भगवान ही सभी सृष्टि करता है और भगवान ही सबके पालन करने वाले हैं और भगवान ही संहार करते करके ये अर्जुन को समझ आ जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो विभूति जो पिछले अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे थे, ये जो चतुर्थ श्लोक है कि अहम सर्वस्य प्रभो, तो यहाँ पे वो कंफर्म हो जाता है कि ये भगवान है, ये मेरे सका नहीं है करके वो कंफर्म हो जाता है। इसके वजह से वो बहुत आनंदित, मतलब बहुत वो आनंद हो जाता है। तो यहाँ पे इस दो श्लोक में हम देखते हैं कि किस तरह से जो अर्जुन है वो यहाँ पे वो अपना जो प्रेयर्स है कि क्या कहते हैं यहाँ पे अर्जुन, यहाँ पे इस श्लोक में कि अर्जुन अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका जो विराट रूप है उसको मुझे दिखाइए करके यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम ये जो आगे के जो श्लोक में हम देखेंगे किस तरह से भगवान जो है अर्जुन का ये जो रिक्वेस्ट को ग्रहण करके फिर वो अपना जो यूनिवर्सल फॉर्म को दिखाते हैं। इस अध्याय में पूरा जो मतलब पूरी तरह से, मतलब एकदम विस्तारित रूप में हम लोग इस विराट रूप के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। बिकॉज हम ये जो अध्याय है इसको मतलब हम बहुत अच्छे से प्रभु जी ने बताया कि ये मतलब बहुत मतलब ये जो टॉपिक है इट्स वेरी मतलब टिपिकल टॉपिक है। तो हम धीरे धीरे इसको देखेंगे किस तरह से भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो किस तरह से हम इस धरातल पर हम किस तरह से उसको देखेंगे करके हम अध्याय में हम धीरे धीरे जाएंगे। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद की जय। मैं अपना पूरी ट्राई किया इस श्लोक को मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे, तो वही मैं यहाँ पे प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ कि गोपीपन और प्रभु जी भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छे से हमारा 11वें अध्याय का स्टार्ट किया तुमने। और ये अध्याय हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट है, हम लोग अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। और आज का जो श्लोक है, जो 2 श्लोक है, उसमें जो है यही कहा गया है कि कैसे अर्जुन बोलना शुरू करता है और मतलब बता रहे हैं कि आपके कृपा से मैं जो आपके सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने सुने आपके। तो अब वो बोल रहे हैं कि मुझे अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के बारे में आपने मुझे बताया और मेरा जो मोह है सारा पूरा नष्ट हो गया। और दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि मैंने आपसे डिटेल में आपसे सुना मैंने। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, जैसे तुमने सारा पूरा सारांश करके बताया सेक्शंस कौन सा श्लोक से कौन से श्लोक तक है। तो हम लोग देखेंगे कि एक कुछ श्लोक के बाद अर्जुन जब आगे जाएगा तो अर्जुन अब भगवान से उनके विश्व रूप का जो दर्शन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेगा। तो ये क्यों विश्व रूप दर्शन के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है अर्जुन? क्योंकि उन्होंने पूरा इतना ज्ञान दिया और कहा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे सरेंडर करो, मुझे सरेंडर करो। तो जो किसी मतलब अर्जुन को नहीं लेकिन दूसरे किसी को डाउट आ सकता है कि अरे तब कैसे भगवान कैसे है, ऐसे कोई भी बोलेगा तो भगवान थोड़ी हो जाएगा। तो वो डाउट सबका निकालने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है आप जो है अभी विश्व रूप दिखाओ हमें। तो एक ये चीज है, भगवान का जो भगवत्ता है वो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ जो बोले हैं मैं भगवान हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि आगे कोई कभी ये मतलब बोलेगा कि
मैं भगवान हूँ तो उसको बोल सकते हैं भाई ठीक है, भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया तो तुम भी दिखाओ। तुम दिखा सकते हो तो तुम भगवान हो, नहीं तो हट जाओ, फिर यू आर नॉट गॉड, यू आर डीओजी डॉग। तो उसके लिए भी था। और मतलब भगवान का जो है ना, मतलब अर्जुन बहुत अच्छा भक्त है, तो हर तरह से वो सिद्ध करना चाहता था। इसके लिए ये हम लोग धीरे धीरे अब देखते जाएंगे आगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु कि यह बहुत अच्छे से प्रभु आपने बताया। मैं प्रभु ये जो लेक्चर जब सुन रहा था तो एक एग्जांपल बता रहे थे कि ना सब लोग बोलते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हम जब मतलब व्हेन वी जब हम लैटरिन वगैरह जाते हैं, वी कांट कंट्रोल आवर लैटरिन ऑल्सो। अगर हम किसी को बोलें कि भाई आप 2 दिन लैटरिन कंट्रोल कर लो, तो वी कांट कंट्रोल आवर, मतलब हम अपने जो चीज है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउ वी कैन कंट्रोल होल यूनिवर्स। तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम ये कंट्रोल करते हैं, हम भगवान है। तो प्रभुपाद जी ये मतलब इस सब के लिए मतलब बहुत मतलब हार्ड हिटिंग है। मतलब हमेशा प्रभुपाद जी ये सब के लिए ऐसा ऐसा उदाहरण देते हैं तो आदमी उधर ही से पीछे हट जाता है। तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस थिंग्स, और हम अपने चीज को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वही मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। या करेक्ट करेक्ट। ऐसे ही हुआ था एक बार। एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी से, वो बोलने लगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसको पकड़ के एक रूम में बंद कर दो। और कई देर तक वो दरवाजा ठोकता रहा, वो नहीं निकल पाया। और बाद में उसको प्रेशर आ गया, उसको उसको वॉशरूम जाना था। तो वो बोलने लगा भाई मुझे वॉशरूम तो जाने दो। वो ठोक रहा है, नहीं उसको छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। और बाद में बोला कि प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इधर ही रूम गंदा कर दूंगा। तब प्रभुपाद जी ने उसको बोला तू अपना जो अपना पॉटी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो बोलता है मैं भगवान हूँ। तो ये उससे तुमने जब बोला तो मुझे उससे याद आया। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो आई थिंक अमृत विलासिनी माता जी नहीं आई है। तो एक काम करते हैं, हम लोग कृष्णा बुक ही पढ़ते हैं थोड़ा, 5-10 मिनट, और फिर हम लोग रुकते हैं हम लोग। थैंक यू वंस अगेन सर्वदेव प्रभु 11 अध्याय का स्टार्ट करने के लिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, और एक चीज और मेरे को याद है, तुमने जैसे कहा था जब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखा था तो 300 एडिशन था। 300 नहीं, जो 700 एडिशन था ऑलरेडी मार्केट में। 700 एडिशन था। और फिर भी प्रभुपाद जी, हम लोग ये इंट्रोडक्शन में देखेंगे, भगवद गीता इंट्रोडक्शन पढ़ेगा कोई, 40 पेज का इंट्रोडक्शन है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑलरेडी 700 एडिशंस वर देयर इन द मार्केट, लेकिन फिर भी कोई भक्त नहीं बन रहा है। इसके लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तो एक जस्ट याद आया। तो थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।